दीवान जी जय हिंद। दीवान जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये केस हमारी नौकरी में पहली बार ऐसा केस मिला है। यस सर। कि एक भाई ने अपने स्वयं भाई की इज्जत लूटी और खून किया। अरे सर लाइफ में मैंने बहुत केस देखा, मर्डर देखा जैसे कि चोरी, और देखा सेंध काटते हैं मार डालते हैं, पैसा के बदौलत मार डालते हैं। हाँ, लेकिन ये साला कौन सा मर्डर कर दिया है। एक काम करें, आप थाने में रहना और मैं इस समय जा रहा हूं कमिश्नर साहब के पास। यस सर। ये इसकी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा और उनके सामने पेश करूंगा और जैसा वो कहेंगे वैसे इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप ध्यान देना, ना ही तो किसी को मिलने देना और ना ही इसको पानी और ना ही खाना, और जब तक मैं आऊं ना पूछताछ जारी रहे। ठीक है ना? हवलदार मैं आराम करता हूँ, अगर जरा से भी ये साला शोर मचाए एक दो बार मना करना, नहीं 20 लठ लगाना घुस के। साहब मुझे प्यास लगे साहब। साहब मेरे प्यास लगे, मैं मर जाऊंगा साहब। दीवान जी राम कहाँ है? बोल राम कहाँ है? अरे तुम पंचे को भाई डाकू शेरा सिंह। तू कहाँ से बोला लिए ये झाटू शेरा सिंह? हम लोग डाकू हैं। राम कहाँ है? राम मंदिर में है। बोल राम कहाँ है? कहाँ बता? बोल जल्दी से। जेल में है राम, चल लेके आ, जेल से निकाल के लेके आ। चल हवलदार नौकरी चली जाएगी। दीवान जी हमें हर हाल में राम चाहिए तत्काल। ये साला जैसे किसी लौंडिया को देख रहा हो साला। दीवान जी चालाकी करने की जरा भी कोशिश नहीं करना, बोला कुछ नहीं। राम ये सोचने का वक्त नहीं है, हाथ के निशान जल्दी और तत्काल खोल दे जल्दी। तुम हमारे साथ बिहार चलो और खरियाल इन दोनों को अच्छे ढंग से समझा देना, क्योंकि ये दोनों हमारा पीछा ना कर सके। हमारी आवाज आप तुम्हारे कानों तक आए, साले इसी तरह लेटने रहने मारूंगा। हवलदार आइए इनका पीछा करते हुए, देख कैदी भाग गया बे। हवलदार चलिए चलते हुए। अरे दीवान जी क्या हुआ? सर हवलदार साला दिखाई नहीं दे रहा है।
अरे हवलदार वहाँ नीचे है। सर हवलदार कहाँ से आ गया मेरे नीचे? इधर आओ, इधर आओ तुम दोनों। दीवान जी, ये क्या बदतमीजी है? सर जो राम सिंह जेल में था, क्या हुआ उसे? तो झांटू आए थे सर। डाकू आए थे? क्या नाम था उसका? शेरा शेरा। शेरा डाकू। हम दोनों को बहुत मारे बांध के और राम सिंह को निकाल ले गए। दीवान जी, सर मैंने तुमसे कहा था कि होशियार रहना। सर हम सीआर थे। सीआर नहीं, होशियार। और एक बार नहीं 20 बार समझाया। मेरे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। तेरे बच्चे वैसे भी भूखे मर जाएंगे। जनता कमिश्नर साहब ने क्या कहा? क्या कहे सर? कमिश्नर साहब ने कहा इंस्पेक्टर खन्ना, ये केस बहुत गंभीर है, सर इसको इस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करो और मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। लापरवाही हमारे हवलदार जी की है। अब ये बताओ, अगर 24 घंटे के अंदर हम उसको अदालत में नहीं पेश करेंगे? सर हाँ, इसकी वर्दी उतार के इसी को राम बना देते हैं। अच्छा, दीवान जी दिमाग खूब लगा लेते हो। हमारी बात ध्यान से सुनो। राम कहीं दूर नहीं गया होगा, हम उसका पीछा करते हैं क्योंकि उसको हमें पकड़ना जरूरी है। अगर वो नहीं मिला तो हमारी भी नौकरी जाएगी और तुम दोनों की भी जाएगी। चलिए पकड़। आओ चलते हैं। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि चंद पैसों के लिए मैंने मंडप पे तेरे भाई को गोली मारी और तेरे बहू को उठा ले जा करके उस पापी चंदन की हवेली में सौंप दिया। हाँ राम, ये लो राइफल और जितनी भी इसमें गोलियां हैं सब मेरे सीने में ठाल दो राम। क्या करूंगा जी करके? मैं भी जीना नहीं चाहता। तुमने चंद रुपए के खातिर मेरे भाई को जान से मार डाला। मेरे बयाओं को उठा करके उस कुत्ते के हवाले कर दिया। मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा था। आज मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे गोली मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहता। नहीं राम, तुम्हें जीना होगा राम। तुम्हें अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा राम। ये लो राइफल और उस दुराचारी का इस धरती से नामो निशान बिछा दो। हम तुम्हारा साथ देंगे राम। हाँ राम, हम तुम्हारा साथ देंगे राम। चंदन, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया है। कसम है, कसम है मेरे भाई के खून की। जब तक मैं तेरी जिंदगी छीन नहीं लूंगा तब तक मेरे भाई को शांति नहीं मिलेगी। मर जा, मर जा राम, मर जा। आज के बाद तो सनम होगा डाको, डाको।
खुदा का हो, और खुदा का रूबरू जसद कयामत का वफा होगा। खुदा का रूबरू जसद कयामत का वफा होगा। नायक दिल बाप बेटे का, नायक दिल बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। चलता मैं तेरी बात बनकर रहूं। जय मां भवानी की। ना जाने शेरा राम को किस बिल में लेकर जा छुपा। चलता हूं, पहले अपनी बेटी रेखा से मुलाकात करता हूं, उसके बाद उसको पकड़ने की कोई तरकीब सोचता हूं। चलता हूं और देखता हूं मेरी बेटी घर में है या नहीं। चलता हूं। और कैसे घरे जाओ सर माओ घबराओ, कैसे घरे जाओ सर माओ घबराओ, कोई दिले ढूंढे के हाय मेरा राम को गया। माओ घबराओ कोई दिले ढूंढे के हाय रे मेरा राम को गया। मेरा राम को गया रे मेरा राम को गया। कैसे घर जाऊं सर माओ घबराऊं, कैसे घर जाऊं सर माओ घबराऊं, कोई दिले ढूंढे के हाय रे मेरा राम को गया। चलो पापा के पास। तो तू पापा ड्यूटी से आए या नहीं आए? अरे ये क्या देख रही है? आज पापा उदास है। अगर जब कभी भी नहीं आती थी तो हंस के अपने सीने से मुझे लगा लेती थी। क्या बात है पापा? अरे बताओ बात क्या पापा? अरे क्यों उदास बैठे हो? बताओ बात क्या पापा? अरे क्यों उदास बैठे हो? और खाता क्या हो गई मुझसे? और जो निराश बैठे हो? और खाता क्या हो गई मुझसे? और जो निराश बैठे हो? अरे पापा, आखिर क्या बात है जो आप इतना उदास हैं? ये उदासी का कारण क्या है? बात कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही बैठा हूं और कुछ सोच रहा हूं। नहीं पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपा रहा हूं रेखा, किससे कह दिया ना कि बात कुछ नहीं है। पापा, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम तुम्हें बताना होगा, क्या बात है? रेखा, अगर तुमने कसम दिया है तो बात सुनो। बात क्या है? क्या है? बात यह है कि एक राम नाम का लड़का है। राम नाम का? हाँ, उसने अपने भाई भयाहू का खून किया और उसको मैंने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो क्या हुआ? और उसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास चला गया और जैसे उधर से आया लौटकर थाने में देखता हूं कि हमारे दीवान जी और हवलदार को डाकू सेरा बांधकर और राम को जेल से निकाल ले गया। अब कमिश्नर साहब का आदेश है कि इंस्पेक्टर खन्ना
24 घंटे का अगर राम को अदालत में नहीं पेश करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी। बस यही सोच रहा हूँ कि बेटी करूं तो क्या करूं। पापा बस यही बात है, हाँ। इसीलिए इतना आप उदास है। बस यही बात है। पापा एक बात कहूँ, बोल नाराज तो नहीं होंगे आप? बोल, क्या बोलना चाहती है? पापा अगर आप कहें तो मैं राम को पकड़ कर आपके पास लाऊं? तो राम को पकड़ेगी? हाँ। कैसे? मुझे अपना पिस्टल दीजिए पिस्टल? और राम जहाँ कहीं भी होगा तुम्हारे कदमों में उसे डालूंगी। यानी कि तुझे हमारी पिस्टल चाहिए और राम को तू पकड़ के लाएगी? हाँ पापा। लेकिन बेटी ये कोई मामूली पिस्टल नहीं है, ये सरकारी पिस्टल है। अगर ये खो गया तो भी मेरी वर्दी उतर जाएगी, अगर इससे किसी बेगुनाह का खून हो गया तो भी मेरी वर्दी उतर जाएगी। पापा लेकिन मैं तुझे तेरे भरोसे पर दे रहा हूँ, इसको किसी को देना मत बेटी। ठीक है पापा, आप चिंता न करें, राम जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं पकड़ कर उसे तुम्हारे कदमों में डालूंगी। ठीक है, संभल के देना। ठीक है। हमारी बेटी हमारा पिस्टल ले गई, कहीं ऐसा कुछ नहीं तो है कि मेरी बेटी का है मेरा हाथ हो। चलता हूँ, अपनी बेटी का पीछा करता हूँ और देखता हूँ क्या करता हूँ। काय ताली पीट रहे हो? 7 बजने वाला है, एक एक करके सब लोग पूरा प्लॉट खाली कर दो, और नहीं तो मेरा दिमाग घुमाना तो यहाँ एक भी दिखाई नहीं दोगे, समझा? अब मैं आराम करता हूँ, फिर जो होगा सोचा जाएगा। और पी के शंकर जी की बूटी आखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। भागने की दोबारा, अरे कोशिश किया तुझको चिंता न छोड़ा। अरे जा, चला जा यहाँ से, भलाई तेरी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जेल की जाल दूंगा, अरे सलाखों में तुझे अपनी करनी पे तुझे। साले गद्दार, तू मेरा दोस्त है? गद्दार तो तू है दुराचारी। इसको जेल से क्यों छुड़ाया तूने? क्योंकि तूने मुझसे दगा किया था। मैं? राम उठा हंटर। बोलता सा क्यों किया हराम दादा कुत्ता। राम, तुझे मेरी औकात को पता है कि मैं क्या चीज हूँ, और ये साले चुप। हराम दादा कुत्ता साले,
तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मुझे घर कर दिया, और आज कहता है मेरी औकात को पता है। जहां पे बसो और खड़ा ही रहे जो जहां, बस वो खड़ा ही रहे, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे और बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना। शेरा हरामजादे, तू क्या समझा था कि इंस्पेक्टर खन्ना के थाने में जाकर और मुलजिम को भगा ले जाएगा? तूने बहुत बड़ा गलत किया है शेरा। नहीं साहब, इसमें दोष राम का नहीं है, सारा दोष तो मेरा है साहब। क्या? क्योंकि मैंने चंद रुपयों के खातिर राम के भाई मोहन को मारा था, वो भी इस दुराचारी के कहने पे, चंदन के कहने पे। इसने 5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन मुझे 1 पैसा तक नहीं मिला साहब। इसलिए चंदन, ये दुराचारी है। हम पूछ रहे ना, चुपचाप खड़ा रहो। यानी कि तूने पैसे की लालच में राम के भाई मोहन को तूने मारा जी साहब, और उसकी भयाहू को तू उठा के ले गया। इसके हवेली ले गया, लेकिन इस दुराचारी ने उस सीता की आबरू लूट कर और उसे जान से मार कर राम को छूटा बना दिया साहब। दे ये शेरा तो हरामजादा पैसों के खातिर एक परिवार उजाड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि डाकुओं की गवाही मानी नहीं जाती। यस सर। क्यों दीवान जी? जी सर। इसलिए राम मुलजिम है तो है सर। हाँ, इनको सीधा ले चलते हैं, पकड़ लो और ले चलो। यस सर। पापा, अरे अरे सच बेटी ये जो देखा? ग्रेट सही बोल रहे हैं, राम निर्दोष है, उन्हें क्या? छोड़ दो पापा। तुझे कैसे पता कि राम निर्दोष है? हाँ पापा, निर्दोष है। अरे दोषी तो हरामजादा और चंदन है। पापा, एक दिन की बात थी जब मैं कॉलेज जा रही थी, इस हरामजादी ने मुझे अकेले पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। क्या? मेरी इज्जत लूटना चाहता था। ये तो वक्त में यही राम अगर नहीं होते तो ये तुम्हारी बेटी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। इतनी बड़ी बात तेरे साथ हुई, लेकिन आज तक तूने अपने पापा से नहीं बताया। अगर उसी दिन बताया होता तो हरामजादे चंदन का हाथ तोड़ दिया होता। अरे पापा, मैं आपसे बताने में डरती थी, इसलिए मैं आपसे नहीं बता पाई। निर्दोष है, छोड़ दो इन्हें। चंदन, ले जाऊंगा, लेकिन तू पहले इधर आ। ये बता, ताली बजाने वालों, मेरा दिमाग मत खराब करना। चंदन, इन लोगों को ले जाओ, जेल की सलाखों में डाल दो, और खर्च पानी के लिए 2-4 लाख रुपए मैं तुम्हारे भेज दूंगा। इंस्पेक्टर खन्ना कोई घूसखोर नहीं है, और इंस्पेक्टर खन्ना फैसला करेगा किसको जेल में डालना है, किसको नहीं। लेकिन सबसे पहले तू ये बता, हरामजादे, तूने मेरी बेटी के ऊपर हाथ क्यों लगाया? ये हाँ, ये मैंने से छुआ? हाँ। अब मैंने कहाँ छुआ? हरामजादे, उस दिन को याद कर। किस दिन? जिस दिन मुझे अकेले कॉलेज
जा रही थी, रास्ते में पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता तो कुछ मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने कुछ कर पाया? अगर वक्त पे कितना रुपया वाला है रे? इंस्पेक्टर खन्ना को 5 लाख में खरीदेगा। आज जितना रुपया है साले तेरे घुसेड़ के मारूंगा। साला रुपया ना घुसेड़ दिया, मैं आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर। मुझे प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी से तेरे घुसेड़ दूंगा, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर। और पापा एक बात की। क्या बात है? मैं राम को बहुत चाहती हूँ। क्या क्या सर? अब क्या होगा, 76 लिखो कि 75? दीवान जी, मुझे राम से भी पूछने दो, देखते हैं बात क्या है। और राम मुझे भी चाहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आपके इतना बड़ा घाव कहाँ से लग गया? अरे चोट, मैं कॉलेज जा रही थी। अरे आजकल का जुग जमाना सब जानते हैं। चुप! यानी तू राम को चाहती है हाँ पापा। और राम तुझे भी चाहता है। हाँ राम, बोलिए साहब। क्या जो हमारी बेटी कह रही हो सच बात है? हाँ साहब। तुम हमारी बेटी को चाहते हो? हाँ साहब, हम भी चाहते मामला हैं। एक तरफा है सर। बेटी रेखा, तुम राम के साथ खुश रहोगी? हाँ पापा। तो जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। चला इधर आ। राम, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं और ये वादा करता हूं कि जिस तरह तेरे भाई भयाहू को इस चंदन ने मारा है, उसी तरह इस साले से अपने भाई भयाहू के मौत का बदला ले। और ये इंस्पेक्टर खन्ना वादा करता है कि अगर ये मर भी जाएगा तो साले को इनकाउंटर लिखकर फाइल बंद कर दूंगा और केस को रफा दफा कर दूंगा। दीवान जी, सर। तुम यही रहोगे यस सर। और जब तक राम अपने भाई बहू के मौत का बदला ना ले, जी सर। तुम यहाँ से जाना नहीं। यस सर। इस हरामजादे को और दीवान जी, सर हवलदार हुकुम को बोलिए डाकू शेरा को, क्योंकि इसने गलत किया है। इसी ने एक परिवार को उजाड़ा है पैसों के खातिर। यस सर। इसको कैद करवाकर थाने भिजवाइए। हवलदार जी, डाकू शेरा को ले जाइए। क्यों बे साले चंदन? क्यों बे साले? अरे यार दीवान, वर्दी पहना है तो कुछ वर्दी की कीमत समझ। वर्दी की कीमत? सरकारी पैसे में गुजारा नहीं होना है। भोसड़ी के तुम्हारे जैसे के दलाल साले, तुम ही लोग तो देश को खरीद के रखे हो। लगता है तो साले पैसा नहीं लेता क्या? हाँ? यहाँ के सरकार हमारे शुक्ला जी हैं और तो साले उनका नाम बेकार कर रहा है। हाँ? राम, ये हंटर आपके सामने पड़े हुए हैं और बंदूक मेरी यही है। अगर ये साला जेदा तड़फड़ाए भागे तो इसको जान से मार देना, मेरे बंदूक से इनकाउंटर में लिख दूंगा। राम, और मैं चल रहा हूँ, बदला ले लीजिए, क्योंकि ये वर्दी है, इसके सामने आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। राम, मैं तेरा गुनहगार हूं। आज मुझे पड़ गया पता, ये चल गया कि सच्चाई कब तक रहेगी और बुराइयां कब तक रहेंगी। मैंने तेरे साथ दगा किया है, मैं तेरा गुनहगार हूं। तू पूरा ये सठौरा गांव ले ले, सारी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी जान को बख्श दे। हरामजादे कुत्ते, दे सकता है
अगर दे सकता है तो ला मेरा भाई दे दो वापस। दे सकता है तो मेरी बहू मुझे वापस दे दे। ला। और कहता मुझे सब कुछ पता चल गया है। हराम जादा, मैं तुझसे कहता था कि मैंने खून नहीं किया, और तूने इन पुलिस वाले के सामने तुझे मुझे हेलो, चुप चुप रहो। अरे गाम खा आगा श्रीमान राम शेखर भैया जी, उल्की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं राम भैया, ओ राम भैया, के सारे के 50 के कपड़ा उतरा ले। हेलो, चिल्लाओ ना, मैं बहन सबका 1-1 रुपया दे थो, या नीचे आवे तो एक पहले से। बाल चंदन, जिस तरह तूने अत्याचार चुम किया है, आज इसी तरह मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। सठौरा वाले, अरे यार आप तो बचा ले। कोई नहीं बचाएगा तुझे, आज बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तू साले पापी है, गुनाहगार है। बाल चंदन, मुझे मार मत, मुझे छोड़ दे राम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती ही नहीं करूंगा। हरामजादे चंदन, लड़कियों के साथ खेले में तुझे बहुत मजा आता था ना? क्यों उतारे कपड़ा और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी। आ रहा है तारस तेरी जवानी पे। तू है माया, तू है पानी से धर्म दिया जाए या देह दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूक। हेलो, ये आगे ड्राइवर साहब, उल्की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते का सारे का इतना मारो कि हिनन खुद के गाड़ ले। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ। तुझे जीने का कोई हक नहीं है।
दोस्तों, यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। जिन भाई को कार्ड और नंबर की आवश्यकता हो तो आकर के हमसे कार्ड ले सकते हैं। और आप लोगों के सामने पार्टी का तमाशा रखा गया था। भाई भाइयों के मौत का बदला इंस्पेक्टर की बेटी उर्फ डाकू राम। हे महावीर करो